there are many different atomic models explained by different scientists. First, we will learn about Thomson atomic model. Thomson atomic model. The first scientist who worked on atomic model when he was working on कैथोड रेस पे जब वर्क कर रहा था थॉमसन, तो उसने अपना ये एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट दिया. फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल. इट इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल और पुडिंग मॉडल. अब इसे वाटरमेलन मॉडल हम क्यों कहते हैं? थॉमसन ने सबसे पहले बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, just like atom is just like a spherical shape. It has a spherical shape just like a watermelon. जैसा कि watermelon spherical होता है, वैसा ही हमारा एटम का भी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्फेरिकल होता है. जिस तरह से वाटरमेलन में उसने बताया कि रेड पार्ट जो होता है, यू कैन सी हियर रेड पार्ट है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज. हम मान सकते हैं सपोज दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज ऑफ आवर एटम एंड द नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स द पार्टिकल्स containing negative charge, they are seeds of watermelon. यानी वाटरमेलन के जो सीड्स थे उनको उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन से, और जो उसके बहुत सारा जो रेड पार्ट रहता है, जो एडिबल पार्ट होता है, उसको कहा उसने वो पॉजिटिव पार्ट है. जैसे कि यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल होता है एटम इस तरह से अकॉर्डिंग टू थॉमसन. एंड दिस रिमेनिंग पार्ट इज रेड पार्ट एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. जिस तरह से वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स बिखरे हुए होते, एम्बेडेंट होते एनीवेयर, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीटली इस स्फेरिकल वाले पोर्शन में अलग अलग पोर्शन में बिखरे हुए होते हैं. यू कैन सी हियर ए पीस ऑफ वाटरमेलन एंड इट रिसेम्बल टू द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन एटॉमिc model. Thomson proposed that atom is spherical just like a watermelon. You can see here spherical structure and positively charged sphere is as a red edible part of watermelon. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड एडिबल पार्ट है, ये वाटरमेलन में जितना भी रेड वाला पोर्शन दिख रहा है वो उसका पॉजिटिवली चार्ज है एटम का, एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज द सीड्स ऑफ वाटरमेलन. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीड्स है सभी जगह पे यहाँ पे एम्बेडेंट है, दे स्प्रेड ऑल ओवर द पीस ऑफ वाटरमेलन. ये जो सीड्स है वो हम मान सकते हैं कि दे आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. तब उसने बताया कि वाटरमेलन का जैसा शेप होता है वैसा ही एटम का शेप भी होता है. जैसा वाटरमेलन में ये जो रेड पार्ट होता है वैसा ही पॉजिटिवली पार्ट कंप्लीटली एटम का होता है, और उसमें सीड्स जिस तरह से वाटरमेलन में बिखरे हुए रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में बिखरे हुए होते हैं. तो ये था हमारा एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड plum pudding model because atom is just like a pudding in which electrons are just like a plum inside the atom. यानी कि जिस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्लम पुडिंग मॉडल होता है या फिर हमारा उसमें पुडिंग जैसे बनती है, केक बनता है, तो उसमें भी केक वाला जो एडिबल जो पार्ट होता है, केक का पूरा कंप्लीट ही एडिबल पार्ट होता है, तो उसमें उसका भी स्फेरिकल शेप होता है, और उसमें भी जिस तरह से प्लम सभी तरफ रहते हैं, मिक्स रहते हैं. आप उसका कोई भी पार्ट लेंगे, जैसे कि इसका मैंने ये वाला एक पार्ट लिया तब इसमें भी आपको सीड्स दिख रहे, वैसे उसमें भी आपको प्लम दिखेंगे. तो इस तरह से उसको पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है. एंड द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल. अब इस मॉडल की क्या ड्रॉबैक थी? ड्रॉबैक का मतलब होता है कि इस मॉडल में क्या कमियां थी. तो इस मॉडल में ये था कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. यानी इसमें उसने सिर्फ एडिबल वाले पार्ट को पॉजिटिव बताया था और इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट ही बताया था. उसने ये भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस तरह से रहेंगे. उसमें न्यूट्रॉन का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया था, ना न्यूक्लियस उसने दिया था. सो इट वाज फेल्ड एंड इट डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ न्यूक्लियस इन एटम. उसने ये भी नहीं बताया कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है एटम के बीच में, तो ऐसा उसने कुछ भी आइडिया नहीं दिया. सो दिस मॉडल वॉज डिस्कार्डेड एंड इट वॉज fail. Now
I am taking Rutherford atomic model. Rutherford discovered that there are two types of radiations, alpha and beta particles coming from uraniums, and he pointed that atom consists mostly of empty space and it have positive charge nucleus in it. He gave an experiment with spherical gold foil and he bombarded alpha particles on gold foil and give following observations. Rutherford is a scientist who gave another experiment, and his atomic model is also called alpha scattering atomic model concept, because he give an experiment with alpha particles. उस रदरफोर्ड ने सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स लिए. अल्फा पार्टिकल जो होते दे आर यूरेनियम जो होता है उसका हाईली एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है. ऐसा यूरेनियम एक एलिमेंट होता है जिसमें से अल्फा बीटा गामा करके पार्टिकल्स निकलते हैं. तो उनमें से जो निकलने वाले पार्टिकल्स है वो कहलाते हैं अल्फा पार्टिकल्स. तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते. तो ये अल्फा पार्टिकल्स का उसने एक गोल्ड फॉइल लिया उसने सबसे पहले. अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया रदरफोर्ड ने? ही टेक गोल्ड फॉइल, एंड गोल्ड फॉइल जो होती है, गोल्ड एक तरह से थीन मेटल है. उसने गोल्ड को ही क्यों चूज किया? क्योंकि गोल्ड क्या होता है, एक तरह से मेलिएबल होता है, उसको आप पीट कर उसकी चादर में उसको कन्वर्ट कर सकते. इसीलिए उसने गोल्ड को ही चूज किया एज ए मेटल. तब उसने गोल्ड को एक तरह से जैसे अपना एल्यूमिनियम फॉइल और ये होता है हम उसको इजीली कट कर सकते, तो उसने गोल्ड को एटम के ही शेप में इसे राउंड स्फेरिकल शेप में कट कर लिया. देन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन दिस गोल्ड फॉइल. उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? गोल्ड फॉइल लिया राउंड शेप एंड देन बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन इट. बम्बार्डेड किया अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल पे. फिर गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट करने के बाद उसने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस देखे. अब ये ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रहे, ये एक तरह से जो राउंड बनाया हुआ है स्फेरिकल, इट इज ए गोल्ड फॉइल. और यहाँ पे जो लाइनें दिख रही है दे आर ऑब्जर्वेशंस फॉर आवर एक्सपेरिमेंट. आपने यहाँ पे देखा सीधी सीधी कुछ लाइनें दिख रही, कुछ लाइन सीधी दिख रही है यहाँ पर नीचे की तरफ. तो ये जो है स्ट्रेट लाइन जो है उसने तीन तरह के ऑब्जर्वेशंस दिए. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए, स्ट्रेट लाइन में चले गए. अब स्ट्रेट लाइन में चले गए अल्फा पार्टिकल्स, तो उससे उसने एक अपना कंक्लूजन दिया कि अगर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जाते हैं इसका मतलब एटम कैसा होना चाहिए? हॉलो. कोई भी हॉलो चीज है उसमें से ही कोई चीज आर पार हो सकती है, इसीलिए उसने कहा कि एटम इज हॉलो. अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन ही गिव अवर कंक्लूजन दैट एटम इज हॉलो. फर्स्ट उसका कंक्लूजन क्या आया कि एटम इज हॉलो. नेक्स्ट उसका था ऑब्जर्वेशन सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड. यहाँ पे आप देख रहे हैं भी डिफ्लेक्टेड है, जो भी ब्लू इससे लिखा हुआ है डिफ्लेक्टेड. यहाँ नीचे की तरफ भी आप देख रहे हैं डिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है. डिफ्लेक्टेड का मतलब है कि यहाँ तक आए और इस तरफ मुड़ गए, फिर वापस यहाँ आए, यहाँ पे इस तरफ नीचे की तरफ मुड़ गए, इसका मतलब होता है डिफ्लेक्टेड. डिफ्लेक्टेड इसलिए हुए कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एटम में भी क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज. हमने पढ़ा है वाटरमेलन मॉडल में कि यहाँ पे इस तरफ जो रेड पार्ट था वो सारा पॉजिटिवली चार्ज था हमारा पार्ट. तो ये हम मान सकते हैं कि ये रेड पार्ट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. आपने देखा जब सेम चार्ज हो तो वो आपस में क्या होता है डिफ्लेक्शन देते हैं. तो इस और अपोजिट में अट्रैक्शन होता है और सेम में डिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए सेम यहाँ पर भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल्स आल्सो पॉजिटिव, सो दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट उसमें चले गए वो. फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन में उसने बताया कि कुछ पार्टिकल्स सेंटर तक आए और सेंटर से जाने के बाद वापस बाउंस बैक होकर मुड़ गए जहां से वो आए थे. तो बाउंस बैक होकर यानी यहां तक आके फिर मुड़ के चले जाना, उसको कहा जाता है बाउंस बैक. जैसे कि हम वॉल है, कोई वॉल के ऊपर एक बॉल हम मारते हैं, तो जैसे वो बॉल जाती है तो उस दीवार से टकरा के वापस जितने डायरेक्शन में जितने फोर्स से हमने उसको उस बॉल को दीवार पे मारा है उतने ही फोर्स से वो वापस आ जाती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अवर
बाउंस बैक, इसको कहा जाता है बाउंस बैक। तो कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए। अब 3 तरह के हमारे पास ऑब्जर्वेशन आए। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज डिफ्लेक्टेड एंड थर्ड इज बाउंस बैक। तो उससे 3 तरह के उसने कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट था हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जाने से उसने कंक्लूजन निकाला कि एटम इज हॉलो। एटम कैसा होना चाहिए? हॉलो होना चाहिए उसका शेप। नेक्स्ट था डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड से तभी डिफ्लेक्ट हो सकती कोई चीज की जब उसमें सेम चार्ज हो, अल्फा भी पॉजिटिव और यहाँ बीच का पोर्शन भी पॉजिटिव है, तभी वो डिफ्लेक्ट हो गए। नेक्स्ट था बाउंस बैक। बाउंस बैक से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जहां से कि सपोज ये बीच वाले पोर्शन में आए एटम के, तो कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो उसके लिए वॉल का काम कर रही है, जहां से कि टकरा के वो वापस जा रहे। तो इसीलिए उसने बताया कि एटम के बीच में यानी कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए, जिस न्यूक्लियस से टकरा कर कि वो वापस, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए वो वहां से टकरा के, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो ये यहाँ पर ही इकट्ठे हो जाते, यहाँ पर ही वो डिपॉजिट हो जाते। लेकिन यहाँ हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे टकरा के और वापस उसने बाउंस बैक होकर अपने जहां से आए थे वहां पे चले जाते। तो इस तरह से 3 उसने ऑब्जर्वेशन दिए और 3 ही कंक्लूजन दिए। इस तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अवर कंप्लीटेड। नेक्स्ट, ड्रॉबैक ऑफ अवर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक मीन्स उसमें क्या क्या कमियां थी, उसके मॉडल में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिससे कि इस मॉडल को भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ा। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एटॉमिक एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल दैट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस हैव पॉजिटिवली चार्ज एंड एटम इज हॉलो एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते, बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सब रदरफोर्ड ने बता दिया था। लेकिन फर्स्ट कमी उसने ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही कुड नॉट गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, इसीलिए उसने ये नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अराउंड में। ये तो उसका फर्स्ट ड्रॉबैक हुआ। सेकेंड ड्रॉबैक ये है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें उसने बताया एन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूअसली इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यू कैन सी हियर, यहाँ देखा कि कंटिन्यूअस वो क्या कर रहा है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्रिएट कर रहा है। इसी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को निकालने से ही लॉस हिज एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी भी इसमें क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है। सो देयरफॉर इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एक टाइम ऐसा आएगा कि इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड एटम वुड कोलैप्स, एटम हमारा खत्म हो जाएगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि वो एटम कोई कोलैप्स हो जाता है और उसमें घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन बीच में गिर जाता है। सो दिस कंसेप्ट इज वेरी रॉन्ग। सो इट इज द मोस्ट ड्रॉबैक ऑफ अवर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।